वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छा और मैं कहूंगी कि मेरा फेवरेट एपिसोड होने वाला है ये। और वो क्यों, वो आपको बाद में पता चल जाएगा जब मोहतम टाइटल बताएंगे। टाइटल है द कपिल शर्मा शो महाभारत स्पेशल एपिसोड अनसेंसर्ड नितेश फिरोज खान गजिंदर। और जैसे कि आप लोगों को पता कि अभी रिसेंटली हम लोगों ने महाभारत के कुछ एपिसोड्स देखे हैं और मैं वैसे भी देख रही हूँ एपिसोड्स, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा मजा आएगा ये देखने का। वेल देख लेते हैं वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हमारे साथ एक बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। हम लोग एक शो करके गुजरात से, मैं और मुकेश खन्ना, अच्छा जी, पितामा, हम लोग दोनों अपना, हमारी जो गाड़ी मिस हो गई, मुकेश जी बोलते हैं कि नहीं अभी कोई आएगी ट्रेन, यहाँ से तो बॉम्बे बहुत जाती है। तो एक ट्रेन आई, किसी तरह दरवाजा खुलवा के अंदर चढ़ गए। अब उसको तो जगह मिल गई, पितामा को, मुझे कोई जगह नहीं मिली। 2-3 घंटे के बाद उनको तरस आया तो बेचारों ने थोड़ी सी जगह दी, वरना ये हालत थी। मतलब उनको लोगों ने दे दी सीट की, आप पिता और आपको देख के गुस्सा आ गया इनकी वजह से। इनको नहीं, इनको क्यों देंगे, ये तो मामा को नहीं। ये हुआ ना दुर्योधन। कभी गिफ्ट में, उन दिनों में नए जब महाभारत रिलीज हुआ तो कलर टीवी आने लगे, हाँ, और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आने लगे। एक लड़के को हमको बुला के मैन्युफैक्चरर्स टीवी सेट्स देने लगे हमारे मनपसंद का, कलर लो और ये लो। तो एक के घर में 5-5 हो गए थे, लेकिन जिनको नहीं मिलते थे वो बेचारे टकराते थे सिर अपना। विदुर बेचारा वो बोलते मैं तो NSD ट्रेंड है ना। परवीन जी को अगर कोई ऑटोग्राफ लेने आ जाए, ओके पाजी ऑटोग्राफ दे दो, उन्हें लिख कहता पाजी ये करण थे, इससे ना लिख दो तो तुझे अपना, मतलब ਤੁਹਾਡਾ ना की है, क्यों तू मेरे नाल रिश्तेदारी करनी है। एक बार का किस्सा और बताता हूँ। हम लोग जलंधर जाने वाले थे तो वाया दिल्ली गए, तो दिल्ली से बाई रोड जाने वाले थे। तो हम लोग एक होटल है दिल्ली में, उसमें रुके हुए थे, अर्जुन भी था, हम सब साथ में थे। तो अर्जुन ने क्या बोला, 5-6 गाड़ियां आ रही हैं बड़ी बड़ी, तो बेस्ट गाड़ी जो है वो सिलेक्ट कर ले, उसमें हम दोनों छुप जाते हैं जाके चुपचाप। परवीन जी बाद में आएंगे। तो हम लोग नीचे जाके, एक बड़ी मर्सिडीज थी मरून कलर की, हम दोनों जाके उसमें चुपचाप बैठ गए। अब सबके एक गाड़ी मिली सबको, हम दोनों एक साथ थे। जैन साहब को परवीन जी ने बोला, कहते ओए बड़ी भीड़ है, की कर रहे हो तुसी? कहते जी जुलूस करना। कहता जलूस से मरण के बाद कर देने। This was his sense of humor। अच्छा, वो गाड़ी में मैं और ये बैठे हैं पीछे, तो इसने देखा, हमने शीशे में से देखा परवीन जी चले आ रहे हैं। अब परवीन जी आए, जो 5-6 गाड़ियां खड़ी थी ना होटल के बाहर, वो सब में जाके देख रहे अर्जुन और युधिष्ठिर किधर है। वो सब में ढूंढ के ना, वो गाड़ी में हम लोग नीचे चले गए एकदम। उन्होंने दरवाजा खोला तो ये दिखाई दिया, क्यों अर्जुन है तो गड्डी देख के रिश्तेदारी भूल जाना है। गाड़ी के ऊपर एक किस्सा याद आ गया कपिल जी। हमारे पूरी महाभारत जब शुरू हुई थी तो वही एक बंदा था जिसके पास मर्सिडीज थी। अच्छा, और वो रहता था खार में और मैं रहता था बांद्रा में। तो मेरे पास तो गाड़ी, मतलब छोटी सी गाड़ी थी, एक फिएट। तो अब क्या करें, तो मैं इसको बोलूं कि मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, हाँ तू मेरा, तो उसको मैं पूरा हाइप करता था। और उसकी लेफ्ट हैंड ड्राइव थी, तो जब वो चलाता था, तो जब हम स्टार्ट होते थे तो मैं बड़ा अच्छा उसको बड़े डोले शोले की तारीफ करूं, ये करूं। और जैसे ही फिल्म सिटी आए तो मैं चौड़ा हो जाऊं, ऐसे करके आराम से बैठूं। ओए सीधा बैठ, मैं तेरे पियो का ड्राइवर हूं। ये रोज का मामून था, ये डेली था, ये डेली करता था मैं, लेकिन वो बहुत भोला आदमी था। एक बार हम लोग उसके घर पे थे, खार वाले घर पे, तो बाहर का गेट बंद था, बाहर तो महाभारत वाले अंदर 3-4 लोग खड़े थे, तो बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई बहुत सारी। तो उसका बॉय था गणेश, प्रवीण जी का। तो उसने बोला, ओ गणेश ए देख भीड़ क्यों इकट्ठी हुई है, जाके देख जरा। अब वो गया, बॉय वहां तक गया और वापस आ गया। कहना पाजी वो तो गेट के बाहर है। कहता क्यों, गेट के बाहर तेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी खत्म हो जाती है। वाह यार, क्या बात है। एक इंसिडेंट याद है सर, एक इंसिडेंट याद है, जब भीष्म पितामह का वो वध हो रहा था, तो आई हैव टू शूट एरोज, तो वो क्लोजअप्स वगैरह उनके ले लिए थे, मेरे ले रहे थे। तो आई वाज
लिटरली क्राइंग बिकॉज उसके 2-3 दिन पहले ही मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था। तो मैं पापा पापा बोल रहा था उसको, और वो डबिंग में उन लोगों ने पिता मांग कर दिया उसको। तो जब मैं वो शॉट लेकर आई वाज क्राइंग अवे एंड एवरीबॉडी वाज मूव्ड, तो वो जब मैं शूट करते करते जब मैं बैठ गया, गिर गया, तो रवि जी बोले बस आज के लिए इतना काफी है, नहीं करूंगा मैं अभी शूटिंग। तो मैं ऐसे ही बैठा था, बोले तू क्यों अभी मुंह लटका के बैठा है, चल 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 चलते हैं। तो ऐसी जोक जोक में रवि जी रिट्रीट चलते हैं खाना खाने के लिए, वहां चलो पैकअप, सबको बोले चलो रिट्रीट चलो, और हम लोग रिट्रीट गए थे। वहां उन्होंने हमारी बिरयानी वगैरह जो थी वो सब, तो बॉसी वाज लाइक यू नो ही वाज विद अस। हमको कुछ भी अगर चाहिए था तो हमको किसी को बोलने की जरूरत नहीं, खाली बोल दो और वो कर लेते थे। मोर ऑफ अ फ्रेंड। महाभारत के सेट पे जो आजू बाजू शूटिंग होती थी उसके आर्टिस्ट भी खाना खाने महाभारत के सेट पे आते। और खुशी खुशी खिलाते था वो आदमी, खुशी खुशी। तभी तो ऐसे थोड़े ना ऊपर वाले की कृपा कोई हुई है। बड़ा आर्टिस्ट हो, धर्म जी हो, विनोद खन्ना हो, कोई राज हो, कोई हो, सब मतलब बिहार की शूटिंग चल रही है तो चलो वहां खाना खाएंगे अपना सेट छोड़ के। वाह। नहीं, एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि छोटे से छोटा आदमी, इवन इफ इट वाज द गर्ल हु वाज स्वीपिंग द फ्लोर, या बड़े से बड़ा आदमी, वो ही खाना खाता था जो सबके लिए बनता था। कोई एक्स्ट्रा डिश मैं कभी घर से नहीं भेजती। और रवि जी दिल के राजा आदमी थे। मुझे एक किस्सा छोटा सा याद है। एक बार रवि जी ने बोला अरे कोई पानी पिलाना, मैं उनके बाजू में बैठा था। थोड़ी देर में देखा एक बच्चा जो है छोटी ट्रे पे एक गिलास पानी लेके आया। तो रवि जी ने पूछा कौन है ये, तो पता लगा वो लाइटमैन का बच्चा है। तो उसने बोला बच्चे को कैसे काम करवा रहे हो आप, बुलाओ उसको। जिसका बच्चा है उसको बुलाया गया, बोला कि आज के बाद इसकी सारी जिंदगी पढ़ाई का खर्चा जो है वो बिहार फिल्म से जाएगा। दिल के इतने अच्छे। मैं एक अफरीदी पठान हूँ और मुझे अर्जुन का रोल मिला जी। ये सिर्फ हमारे ही देश में हो सकता है Actually. यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। और मैं बड़े फक्र से कहता हूँ कि मेरी माँ जिसने मुझे 9 महीने अपने कोख में रखी है, वो मुझे अर्जुन कहती है। अब इससे बड़ा है और क्या मैं क्या बात है। हम कोई लल्लू पंजू राजा नहीं। हाँ। हम गोदा राज के, कौन से? गोदा वंश के राजकुमार चंद्रपट्टू हैं। 2008 महाराज, और ऐसे कपड़े, आप राजा कम किसी लुटी हुई रियासत के बावर्ची ज्यादा लग रहे हैं। तो आओ फिर हमारे तंदूर पर अपने प्यार के पराठे सेक लो। हम माइक्रोवेव के जमाने में तंदूर की तरफ देखते नहीं हैं। ये बात बोलने के लिए इसने 20,000 रुपए का लोन लिया था, तब जाकर इनके घर में माइक्रोवेव आया था। चलाना आता है माइक्रोवेव। कल मुझे कहती माइक्रोवेव में मिट्टी का तेल कहां से डलता है, और डीजल से चलता है वो। हे प्रिय गुंबदाकार, गेंडा स्वरूप, प्रिय मोटे ज्येष्ठ, कृपया थोड़ा सा धैर्य रखिए, नहीं तो हम तुम्हारे धड़ पर पैर रख देंगे। ओए अविश्वसनीय, असहनीय, अटेंशनीय, बकल बेअकलनीय इंसान। ओए चुके पट्टे, तमीज से बात करो। रेनू जी सुना आपने, यहाँ पर ये राजा बन के आए हैं लेकिन निकल तो पंजाब रहा है। तुच्छ तुच्छ ओए, तुच्छ ओए ओए, तुच्छ ओए। सबको पता है कि पंजाब निकलता है तो कनाडा बनता है, और जब कनाडा बनता है तो पंजाब बन 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 जाता है। बले 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 बले। नीतीश सर, आज की जनरेशन को जिन्होंने महाभारत नहीं पढ़ा है, अगर आपको उनको कोई संदेश देना हो महाभारत के आधार पे, महाभारत जैसे मैम ने कहा कि रामायण हमें सिखाती है कि हमें क्या क्या करना है, और महाभारत हमें सिखाती है क्या क्या नहीं करना है, तो क्या क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो ये गलत फहमी लोगों के दिमाग से हटानी पड़ेगी कि महाभारत के खंड सारे जो वॉल्यूम्स हैं वो घर में रखने से घर में महाभारत होती है। ऐसे कई सारे हजारों लाखों करोड़ों घर होंगे जिनके घर में महाभारत नहीं है लेकिन फिर भी महाभारत हो रही है। तो ये गलत फहमी है। जीवन दर्पण कहते हैं महाभारत को। राइट। जीवन का दर्पण है। एक शकुनी, दुर्योधन, युधिष्ठिर हमको आज भी बाहर दुनिया में देखने को मिलता है। बिल्कुल। और अपने बच्चों को ये दिखाना जरूरी है, खास करके आज के जहाँ पर मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिकवाद इतना चरम सीमा पर है, वहाँ लोगों की आकांक्षाएं, इच्छाएं, लोभ इतना बढ़ा हुआ है। तो इन सब से डील कैसे करेंगे अपने बच्चे? जी। तो ये दिखाने के लिए आपको महाभारत
पढ़वाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। और मैं ये मानता हूँ राही साहब के जो डायलॉग्स हैं कपिल जी, वो कालातीत हैं, दे आर इमॉर्टल डायलॉग। एक्चुअली वो डायलॉग्स अगर नहीं होते, हम लोगों का काम ना 90% उन डायलॉग्स ने कर दिया। क्या बात है, 90%। मतलब और उस व्यक्ति का हृदय देखिए, विशाल हृदय। मुझे याद है आज भी फिल्म सिटी में वो जो सेट लगा था, वहाँ शांति दूत की स्पीच चल रही थी मेरी, और धृतराष्ट्र को समझाने कृष्ण आते हैं शांति दूत बनकर कि युद्ध ना होने दो, जहाँ दुर्योधन कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो जब सेट पर शूटिंग चल रही थी तो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर वाज ऑन द सेट। वाह। तो पूरे प्रोटोकॉल के साथ सारी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स, फिल्म सिटी के ऑफिसर, सारे सब कोई था। चोपड़ा साहब आए थे, राय साहब आए थे, सब लोग, पूरा परिवार था। और प्रोटोकॉल के तहत उस दिन आना जरूरी था, तो सब लोग वहां पर आके बैठे थे। वो स्पीच जैसे ही खत्म हुई, 4-5 शॉट्स उसके थे, वो खत्म हो गई और रवि जी ने ब्रेक किया और राय साहब ने मुझे बुलाया, बोले मियाँ आओ बैठो। बैठा, हम आज आपसे कुछ कहने वाले हैं। तो मुझे लगा कहीं गलत कुछ कह गया मैं कहा राय साहब कोई गलती हो गई क्या कहीं पे? मैं मियाँ सुनो, सिर्फ सुनो हम क्या कहने जा रहे हैं। उन्होंने कहा जब इनके यहाँ एक रिवाज था, स्क्रिप्ट की रीडिंग होती थी बीआर में, और पूरी टीम साथ में बैठ के उस स्क्रिप्ट को, उस एपिसोड के स्क्रिप्ट को पढ़ते थे। अच्छा जी। तो राय साहब ने कहा कि जब हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं ना एपिसोड के, तो कई बार हमको ऐसा लगता था कि हमने कुछ लिखा, लेकिन हमारे लिखे हुए संवादों को जब तुम बोलते हो तो हमको लगता है कि हमने क्या लिखा। क्या बात। बात करें आज कपिल शर्मा के इस शो की, तो नो डाउट ये एक बहुत स्पेशल शो रहा है, क्योंकि महाभारत की जो है, जो मेन कास्ट के जो कुछ लोग थे वो यहाँ पर आए हुए थे, और वाकई इतने लंबे समय के बाद उन्हें इस तरह देखना ना, ये कह लें कि हमारी खुशकिस्मती है। बिल्कुल। और सीरियसली वैसे मैंने भीष्म पितामह को मिस किया। हाँ। मतलब सारी गैदरिंग, शक्तिमान जी। हाँ, लेकिन ये कि वाकई में आई डोंट नो, मैं पता नहीं मौजब से बात कर रही थी, बट मुझे इतना अच्छा लग रहा है महाभारत देखना कि मैं जब रात को सोने से पहले देखूं नहीं ना, तो मुझे ऐसे अच्छा फील नहीं होता, मुझे सुकून मिलता है महाभारत देखकर, क्योंकि अब वो एक ना पुराने टाइम की वो एक स्टोरी, और जो बेसिकली अगर हम देखें ना, तो हमें आज के वाकई में वक्त में भी ना कहीं पर हमें दुर्योधन भी नजर आएगा, हमें करण भी नजर आएगा, अर्जुन भी नजर आएगा, और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर, और मामा जी भी। हाँ, शकुनी मामा तो बहुत सारे हैं ना इसमें, लेकिन यार वैसे ना एक डिसएडवांटेज ये होता है कि जो बेचारे कैरेक्टर उस टाइम पर प्ले कर रहे होते हो, उनको मतलब पहले के टाइम में लोग इतने ज्यादा इनोसेंट होते थे, वो उसी तरीके से उनको ट्रीट किया करते यार। अभी भी वैसे देखा जाए ना, तो बहुत सारे लोगों को इस तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे हम अगर फैमिली मैन की बात करें, जब हमने वो देखी थी, तो उसमें भी जो कैरेक्टर थे उन्हें बाद में जो है वो जो है किया गया कि आप जो है मूसा बने थे। हाँ, बिल्कुल। तो फिर उसके बाद मूसा के अलावा फिर जो उनकी बीवी के साथ होते हैं, उन्हें भी कितना ज्यादा लोगों ने किया। तो ये लोग अभी भी जो है ना वैसे ही हैं। हाँ, लोग अभी भी वैसे ही हैं, लेकिन क्या है कि जमाना थोड़ा चेंज हो गया। तब जो है राह चलते हो जाता था, अब जो है वो सोशल मीडिया पे लोग काफी ज्यादा आपको तनकीद करते हैं। लेकिन नो डाउट आपको जो है, अगर आज के वक्त की बात करें ना, तो हर घर में एक अलग ही महाभारत चल रही होती है। बहुत कम घर आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर सुकून हो, शांति हो, किसी किस्म की टेंशन ना हो, वरना जमाना जो है ना वाकई ऐसे ही है। वैसे क्योंकि हम लोगों ने महाभारत के इकट्ठे मैंने और 3 एपिसोड हाँ। देखे थे, ठीक है, जो कि भगवद गीता का जिसमें जिक्र किया गया था। और मैं आज भी जब सुन रही थी ना, पता नहीं क्यों वाकई में कृष्णा दी जो के मतलब महाभारत में है, हाँ। और जो रियल लाइफ में है, वैसे अगर देखा जाए तो मैं कह रही हूँ कि अभी भी वो बहुत फिट लग रहे हैं मौजूद, लेकिन वाकई में उनका बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। मुझे ये लगता है कि अगर आप इन लोगों की संगत में बैठोगे ना, तो आप पता नहीं घंटों उनकी बातें सुनते रहोगे, आपको इतना मजा आएगा। यार वैसे मैं सही बात बताऊं, जो पुराने जो एक्टर्स हैं ना, मुझे उनसे मिलने का पर्सनली शौक है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके पास जो ना बहुत सारे किस्से, बहुत सारी यादें ऐसी हैं
जो हम लोगों को सुननी चाहिए। अब जैसे मैं बात करूं जो अर्जुन जी हैं, अगर उनकी बात कीजिए, मैंने बहुत सारी मूवीज में उन्हें देखा, खासतौर पर 2 मूवीज में वो मेरे बहुत फेवरेट रहे हैं। एक करण अर्जुन मूवी में और एक मूवी जो आई थी रानी मुखर्जी की मेहंदी, उसमें जिसमें उसमें जो है एक, पता नहीं कंफ्यूज है मौजूद मुझे लग रहा है उसमें नहीं, एक मूवी है करण अर्जुन में तो है वो, तो मैंने मुझे उसमें आई थिंक इन्होंने जो है वो किन्नर बने हुए हैं ये। चलो ठीक है, हो सकता है अगर होंगे तो प्लीज हमें कंफर्म कर दीजिए, नहीं तो तुम रानी मुखर्जी की एक मूवी है, उसमें ही है। ये दोनों मूवीज में जो है ना, जो इनका रोल है मुझे बहुत पसंद आता है। लेकिन सॉरी आपको इंटरप्ट कर दिया। उसके बाद जब मैंने महाभारत में देखा तो उन्होंने जो रोल वहां पर किया ना, जो इनकी एक्टिंग है, जो इनकी एक्सप्रेशन थे, वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे। वैसे एक चीज ये है कि ना जो उन्होंने बात की इसके बीच में, मैं बिल्कुल उससे एग्री करूंगी कि मतलब उन्होंने अर्जुन का रोल प्ले किया और एक मतलब ये वाकई में होता है सोसाइटी में ना, आपको कहीं ना कहीं पर आप ये फेस करना पड़ता है, क्योंकि अर्जुन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है महाभारत में। और देखा जाए तो एक मुस्लिम को अर्जुन का रोल देना, मैं कहती हूँ ये वाकई में उस टाइम के लिहाज से आपस में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ पर कोई वो डिफरेंसेस क्रिएट करने की बात नहीं कर रही, बट एक सच है ये वाला, तो मैं उस लिहाज से अगर बात करूं तो ये अप्रिशिएट करने वाली बात है। फिर उसके बाद उन्होंने हमेशा अपना नाम जो है वो अर्जुन रख लिया। बिल्कुल, उन्होंने बताया ना उनकी जो वालदा है, हाँ, वो भी उन्हें अर्जुन के नाम से बुलाती हैं। वैसे मैं सोचती एक एक्टर के लिए बड़ा मुश्किल होता है जब वो अपने फादर वाली बात बता रहे थे कि डेथ होगी और वो पिता, और देखो किस तरह के आपके सिचुएशंस बनती हैं कि अगर वो जब चीजें सामने आती ना, आप वाकई में थोड़ा टूट जाते हैं। अच्छा, वैसे सारों ही कास्ट को बोलते हुए देखा, लेकिन हमने भीम दुर्योधन को बोलते हुए नहीं देखा। वो हंसते ही रहे हैं। शायद हो सकता है जो दूसरा प्रोग्राम है, जो इसका पूरा एपिसोड है, वो मैं जरूर देखूंगा इसका, उसमें शायद वो हंसे, लेकिन ज्यादा बोले। हाँ, करण अर्जुन ज्यादा बोले, कृष्णा जी ज्यादा। और मौसम को यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगी जो मौसम के लिए नहीं होगी, और ये कि मेरे लिए सारी बातें नहीं होती जो आप बताती हैं। और ये कि मतलब एपिसोड देख रही हूँ इसलिए पता चल रहा है कि जो पांडव से ना, वो पांचों मतलब कुंती जी के बेटे नहीं थे, ठीक है। और मतलब वो 2 मतलब कुंती जी की ना एक और भी वो क्या उसे बोलेंगे, मतलब उनके हस्बैंड की एक और वाइफ भी थी, ठीक है ना। तो 3 बच्चे जो है ना, 3 बेटे वो कुंती जी में से थे, और जो 2 बेटे थे ना, वो जो दूसरी वाली थी ना, माधुरी आई थिंक उनका नाम था, उनमें से थे। हाँ, तो मैंने कहा मैं मौसम को बता देती हूँ। वैसे और मौसम तुम्हें पता है कुंती जी को बाद में जो उनके जो सबसे बड़े बेटे होते हैं, क्या नाम है? नहीं, उनके सबसे बड़े नहीं, उनके बाद जो होते हैं, अच्छा, क्या नाम था उनका? युधिष्ठिर। हाँ, युधिष्ठिर। उनसे पता है वो एक कर्स देते हैं, लाइक क्योंकि वो छुपा कर रखती है ना बात करण की, हाँ। तो फिर वो ऐसे कर्स देते हैं कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपके पेट में जो धरती पे जितनी भी औरतें आएंगी ना, वो अपने पेट में कोई बात नहीं रख सकेंगी। अच्छा। तो इसलिए देखो औरतों को क्या कहा जाता है ना, औरतों के पेट में बात नहीं रहती, तो ये वो वाला कर्ज मिला हुआ औरतों को। वेल गाइस, ये कि वो जो छोटी छोटी चीजें मैं देखती हूँ, मौसम के साथ शेयर करती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि वैसे तो इसके पास इतना टाइम नहीं होता। तो फिर जब हम लोग ऐसे कोई वीडियो देख रहे होते हैं ना, फिर मेरे अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन वो होती है, मेरे अंदर इन्फॉर्मेशन होती है, जितनी भी बातें होती है, तो वो फिर से कहते हैं ना, औरतों के पेट में बात ही रहती। वेल, ये कि आज का एपिसोड देखने का बहुत मजा आया, और मुझे थोड़ा टाइम जरूर लगेगा क्योंकि बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स पूछते हैं महाभारत के बारे में। तो फिर से हम बता देते हैं कि जो ओरिजिनल चैनल है, जिनका कंटेंट है, वो अलाउ नहीं कर रहे, और उन्होंने लास्ट भी हमारी वीडियोस ब्लॉक कर दी हैं, तो इस वजह से हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। बट ये कि मैं जरूर देख रही हूँ, और मुझे इसमें टाइम भी लगेगा क्योंकि एपिसोड्स बहुत ज्यादा एपिसोड्स है ना, और कभी क्या होता है, कभी आपका मिस भी हो जाता है, कभी किसी दिन आप नहीं देख पाते, बट मैं इसको कंप्लीट जरूर करूंगी। तो गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ हमें वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।